मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है। शो दैट, साबित करें, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, अरिथमेटिक मीन लिए जाएं कितने एन, तो किन के दरमियान, ए और बी के दरमियान, तो वो उसके एन टाइम्स के बराबर होते हैं। यानी मैं एन अरिथमेटिक मीन निकालूंगा और फिर उनको सम करूंगा तो वो उसके अरिथमेटिक मीन के एन टाइम्स के बराबर आ जाएंगे। तो देखें, मैं सबसे पहले ये लिखने लगा हूं कि वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू होता है जी ए प्लस बी बाई 2, और ए और बी के दरमियान ये अरिथमेटिक मीन बनता है। और आज के सारे लेक्चर्स के जो पीछे हमारे गुजर चुके हैं उसमें यही कुलिया चलता रहा है। अब जो हम पीछे अरिथमेटिक मीन निकालते रहे हैं, 3 निकाले हैं, फिर 6 निकाले हैं, फिर 7 निकाले हैं, फिर 4 निकाले हैं, तो मैं अभी n लिखने लगा हूं। तो उसके लिए मैं लिखता हूं, सपोज, फर्ज कर रहे हैं, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 अप टू सो ऑन कैपिटल AN बी n अरिथमेटिक मीन्स। हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये n अरिथमेटिक मीन्स हैं जिनके बिटवीन द नंबर a and द अदर नंबर इज b। फिर देन इस वजह से क्या होगा कि शुरू में वो a लिखा जाएगा, फिर कैपिटल A1, फिर कैपिटल A2, फिर कैपिटल A3 अप टू सो ऑन कैपिटल AN, और आखिर पे लिखा जाएगा B विल AP। तो ये एक प्रोग्रेशन बनेगी और इस प्रोग्रेशन से हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो मुझे पता है कि जो B है ये कितनी टर्म है, n प्लस 2th टर्म। तो मैं लिख रहा हूं B इज n प्लस 2th टर्म है। तो इसका मतलब ये है कि B इक्वल्स टू आ रहा है an प्लस 2, और an प्लस 2 का कुलिया बनता है a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। हमने कुलिया ये पढ़ा हुआ है कि अगर A3 हो तो इसको लिखते हैं a प्लस 2d, A5 हो हम लिखते हैं a प्लस 4d। इट मीन जो यहां पर नंबर है एक कम करके लिखते हैं। यहां पर नंबर था n प्लस 2, तो एक कम करके लिखा a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। तो यहां से देखें b माइनस a इक्वल्स टू आ जाएगा n प्लस 1 इंटू डी। तो यहां से d की कीमत बन रही है b माइनस a ओवर n प्लस 1 इक्वल्स टू डी। तो यहां से वैल्यूज अब निकाली जाएंगी। कैपिटल A1 की वैल्यू, ये एक्चुअल में सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म का कुलिया होता है a प्लस डी। डी ऑलरेडी है मेरे पास। अगर मुझे यहां से A2 की वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगा a प्लस 2d। मुझे अगर A3 की वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगा a प्लस 3d, और अगर मुझे an की कीमत निकालनी है तो ये बनेगा a प्लस nd। तो हम क्या करते हैं, इन सब को सम करते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 और प्लस an। जो हमें फाइंड करना था ये बनेगा जी a1 की जगह पर a प्लस डी, A2 की जगह पर a प्लस 2d, A3 की जगह पर a प्लस 3d, एंड प्लस सो ऑन an की जगह पर बनेगा a प्लस nd। अब ये कितनी टर्म्स हैं और हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। देखें, a पहली टर्म के साथ भी है, दूसरी के साथ भी है, तीसरी के साथ भी है, n के साथ भी है। तो ये लिखा जाएगा na प्लस डी कितनी दफा है,
पहले में एक डी है, फिर 2d है, फिर 3d है और यहाँ पर nd है। तो यानी d यहाँ पर किसके बराबर आते हैं वो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। तो ये बना जी मेरे पास d प्लस 2d प्लस 3d प्लस सो ऑन प्लस nd। तो यहाँ से na तो इसी तरीके से लिख दिया जाएगा, अलबत्ता d में कॉमन लेता हूं तो ये बना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n इंटू डी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो मैंने यहां पर कुलिया लगाना है और वो कुलिया कुछ इस तरह से होता है कि na तो एज इट इज प्लस यहां पर n1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n, ये लास्ट टर्म में बल्कि लास्ट एक्सरसाइज में हम प्रूव भी करेंगे। तो ये इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और यहां पर ये आ जाएगा d इसी तरह। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में आ रहा है जी 2 और ये बना 2na जब इसके साथ एलसीएम लिया जाएगा और प्लस यहां पर ये बनता है जी n इंटू n प्लस 1 इंटू डी। हम क्या करते हैं यहां से d की कीमत यहां पर ये मैं 1/2 करके ये बाहर निकाल रहा हूं और यहां से n भी एक बाहर निकाल लेते हैं। देखें एक ये n है और एक ये n, तो मैं ये कॉमन लेता हूं तो यहां पर बना 2a प्लस n प्लस 1 इंटू, अब मैं d की कीमत लगा रहा हूं। d की कीमत हमने बनाई थी, ये देखें यहां पर b माइनस a ओवर n प्लस 1, तो वो मैं लगाने लगा हूं b माइनस a ओवर n प्लस 1 इस तरीके से। तो यहां पर देखें ये n प्लस 1 से कैंसिल हो रहा है तो ये बना n/2 इंटू 2a प्लस b माइनस a, ये बना n/2 इंटू ये है 2a और ये माइनस a, ये बन गया a 2a माइनस a के बराबर और प्लस b, तो ये बना n और ब्रैकेट में a प्लस b डिवाइड बाई 2। a प्लस b क्या है जी, ये अरिथमेटिक मीन है, कुलिया है मेरे पास। तो रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट ये बना दिस सिंपलाइज 1a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an, ये इक्वल टू हो गया जी n टाइम अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना है। प्रूव भी यही करना था कि n अरिथमेटिक मीन का सम इक्वल्स टू है n टाइम अरिथमेटिक मीन। तो मेरे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से और आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक्सरसाइज 6.3 काइंडली आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज 6.4 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।